हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 9। बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने अपने पिछले लेक्चर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि 4x या ये कहें कि 4x स्क्वायर प्लस 3x, राइट, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, राइट। ये सारी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। लेकिन इनके लिए एक ख़ास बात आज पढ़ने वाले हैं। जिस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म हो, जैसे कि 4x सिंगल टर्म है, तो इसे बोलते हैं मोनोमियल। ये चीज़ें समझने वाली हैं। और यहाँ देखिए, जैसे 2 टर्म्स हैं, एक 4x स्क्वायर और एक 3x, 2 टर्म्स हो तो उसे बोलते हैं बाइनोमियल। यहाँ देखिए 3 टर्म्स हैं, 3x क्यूब, 2x स्क्वायर, 5x। जब 3 टर्म्स हों तो उसे क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ये याद रखना है। ऐसी कोई भी एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि मोनोमियल की एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए सिर्फ 2x स्क्वायर है, एक टर्म है तो ये मोनोमियल है। बाइनोमियल की एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए 4x प्लस 5, बस 2 टर्म्स हो गई तो ये बाइनोमियल बन गया। इसी तरह से 3 टर्म्स की एक और एग्जांपल लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल है। तो सिंगल टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। देखिए, ये 4 टर्म्स भी हों, 5 भी हों, 6 भी हों, जितनी भी हों, तो इन जनरल इसका नाम क्या है, पोलिनोमियल। तो इसलिए ऊपर डेफिनेशन पढ़िए, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 और मोर टर्म्स, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हों विद नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी कि ये जो 3 हमने लिख रखी हैं, ये तीनों भी क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। और बस ये उनका स्पेशल नेम है भी। सिंगल टर्म वाली पॉलिनोमियल को मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल को बाइनोमियल, और 3 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल बोलते हैं, राइट। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्लासीफाई एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। तो हमारे पास 12 पार्ट्स हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से मोनोमियल कौन सी है, बाइनोमियल कौन सी है, या फिर ट्राइनोमियल कौन सी है। और अगर तीनों कैटेगरीज में जो बिलोंग नहीं करती, जो फिट नहीं करती, तो वो भी बताना है। तो बड़े ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई, 2 टर्म्स आ रही हैं हमारे पास। अगर 2 टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल है। मैं b से डिनोट कर रहा हूँ बाइनोमियल को। सेकंड पार्ट में देखिए 1000, सिंगल टर्म है जी, सिंगल टर्म मतलब मोनोमियल, तो m से डिनोट कर रहे हैं इसको। यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर टर्म्स हैं, तो ये तीनों में से किसी को भी फिट नहीं बैठ रही। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, DNF, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डू नॉट फिट। ठीक है जी। आगे देखिए 7 प्लस वाई प्लस 5x, 3 टर्म्स आर देयर। 3 टर्म्स मतलब ट्राइनोमियल। 2y माइनस 3y स्क्वायर, 2 टर्म्स है यहाँ पर, दैट मीन्स इट इज बाइनोमियल। 3 टर्म्स हैं तो यहाँ पर क्या आएगा जी, ट्राइनोमियल। तो मुश्किल नहीं है, देखिए कितनी आसानी से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 3xy, 3 टर्म्स आ रही हैं, दैट मीन्स दिस इज ट्राइनोमियल। 4z माइनस 15z स्क्वायर, 2 टर्म्स हैं, सो इट इज बाइनोमियल। अब यहाँ पर देखिए 4 टर्म्स आ रही है ना, 4 टर्म्स आ रही हैं, दैट मीन्स डू नॉट फिट, सो DNF आई एम राइटिंग हियर। PQR सिंगल टर्म है जी, सिंगल टर्म है तो मोनोमियल। यहाँ पर देखिए 11th पार्ट में 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स मीन बाइनोमियल। और 2p प्लस 2q, ये भी 2 टर्म्स आ रही हैं, तो ये भी क्या है, बाइनोमियल है। तो बड़ा इजीली हमने इसको क्लासीफाई किया यहाँ पर। तो आई होप जो आज कंसेप्ट हमने पढ़ा है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का, सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।